तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। दास्य भाव का चर्चा हो रहा था हमारा। श्री श्री ठाकुर निर्देश दिए हैं कोई भाव आश्रय करके ईश्वर को पुकारना चाहिए। उसमें से दास्य भाव कितने महत्वपूर्ण वो हम चर्चा कर रहे थे। इसमें सेवक अपना मन बुद्धि ऊर्जा संकल्प सब कुछ प्रभु के इच्छा के साथ समर्पित कर देते हैं। प्रभु का इच्छा ही सर्वोच्च है और उसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वो हम लोग चर्चा किए थे महावीर जी। अभी और भी उदाहरण देने से दास्य भाव हमारे मन में परिस्फुट हो जाएगा। जो कहा जाता है दास्य भाव का पंचमुखी साधन इष्ट निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, प्रभु के प्रति निष्ठा एवं प्रभु का कर्म करने के लिए अपने को धन्य समझना, आनंदित होना और वो करने के लिए सर्वदा तैयार रहना। एवर अलर्टनेस टू बी द कमांड ऑफ द मास्टर। इसके ऊपर स्वामी विवेकानंद बहुत ही जोर देते थे। जैसे आह्वान आया तत्काल उसमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एवं सेवा में कुछ और बदले में कुछ प्रत्याशा नहीं रहता है। सेवा में ही समर्पित होता है और सेवक का कुछ अहंकार नहीं रहता है, घमंड नहीं होता है। सम्मान मिलने पर भी उसमें ध्यान नहीं देते, क्योंकि ध्यान देने से सेवा नहीं कर पाएंगे। एवं आपने को दीनहीन समझकर सेवा में नियुक्त रहना। तो हम देखते हैं जैसे हनुमान जी प्रत्येक विषय में पारदर्शी थे, वैसे ही शंकराचार्य के जो दो विशिष्ट शिष्य थे उसके जीवन में ऐसी मनोभाव परिस्फुट हुआ था। उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे सनंदन। सनंदन पांडित्य में, गुरु सेवा में शास्त्र विषय में गंभीर अनुध्यान में सर्वोपरि थे एवं शंकराचार्य भी उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जब शंकराचार्य
बद्रिकाश्रम में, हिमालय में व्यास सूत्र का भाष्य रचना करने में प्रवृत्त थे, तब उनके अपूर्व विद्यावत्ता में मुग्ध होकर चारों ओर से शिष्य वर्ग उपस्थित हुए थे और शंकराचार्य जो सूत्र भाष्य रचना कालाकालीन अध्यापन अभी करते थे। एवं ये भी लक्ष्य किया अन्य शिष्य वर्ग कि ईर्ष्या का जागरण हुआ। they are feeling jealous about Sanandan, that why is being given special status by Shankaracharya। जो गुरु के मुख्य सेवक होगा ऑटोमेटिकली गुरु के, प्रभु के, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर ज़्यादा वर्षित होगा। ये परंपरा है, इसलिए तो सर्व शास्त्रदर्शी बन जाता है, गुरु कृपा से बन जाता है। तो ये देखते हैं कि सनंदन के प्रति अन्य शिष्य वर्ग के ईर्ष्या नहीं रहना चाहिए। तो सनंदन क्यों सबसे अच्छा है, ये प्रमाण करने के लिए शंकराचार्य कौशल उपनयन किया। एक दिन जब सनंदन कुछ कार्य के लिए अलकानंदा का अपर पार में गए थे, दूर का सेतु अतिक्रम करके गया और आने वाले थे, बाकी शिष्य वर्ग सब बैठे थे। अचानक शंकराचार्य सनंदन को पुकारा, सनंदन सनंदन तुम जल्दी आ जाओ। जैसे शंकराचार्य का आह्वान सुना, सनंदन सोचा प्रभु बुला रहे हैं, गुरुदेव बुला रहे हैं, जरूर उनका कुछ अचानक ज़रूरत पड़ा, इमरजेंसी कुछ होगा, हमें तुरंत वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अभी वहाँ से फिर दूर में जाके सेतु पार करके गुरु के पास जाने से समय लग जाएगा, इसलिए बिना कुछ सोचे हुए वो तुरंत अलकानंद में कूद पड़ा, जंप्ड। नाउ अब जानते हैं कि हिमालय में अलकानंद है तो तुषार शीतल है, बर्फ़ का पानी है, एवं उसमें जो स्रोत है वो मातंग भी चला जाएगा, पगला हाथी को भी बह जाएगा, इतना स्रोत है, 1 मिनट खड़ा नहीं हो पाएंगे। उसमें जैसे वो कूद पड़ा, सब शिष्य वर्ग यहाँ से हाहाकार कर उठा, ये तो तत्काल वो दह जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। लेकिन गुरु के आह्वान मृत्यु से भी, मृत्यु भय को अतिक्रम कर देते हैं। उनका मन में, दिल में कुछ नहीं रहा, गुरु जी पुकारा है व्यक्ति। लेकिन सब आदमी आश्चर्य होकर देखा कि सनंदन का शरीर नहीं भाग गया, और जैसे अलकानंद में पैर रखा, उनका पैर के नीचे एक एक सद्य कमल प्रस्फुटित हो रहा है, और वो कमल के ऊपर पैर रखते हुए सीधा नदी अतिक्रम करके आ रहे हैं बिना कोई तकलीफ, अधीर होकर गुरु के पास पहुंचने के लिए वो चल दिया। और जैसे तीर पर आया, वो एकदम ऊर्ध्व श्वास से दौड़ते हुए गुरु के चरण में गिर गया। तब सब आदमी ताज्जुब बन गए, इसी अलौकिक क्या होना संभव है। तो
शंकराचार्य ने तब सबको बोला, तुम लोग अभी देखा है कि सनंदन का क्या विशेषता है। गुरु आज्ञा पालन करने के लिए आपने जीवन भी उत्सर्ग करने के लिए कोई डर नहीं है। और यद्यपि उनके पैर के नीचे आज कमल प्रस्फुटित हुआ, पद्म प्रस्फुटित हुआ, आज से उनका नाम होगा पद्मपाद। तुम लोग सब उनको इस नाम में पुकारोगे। पद्मपाद शंकराचार्य के उन्नत मुख्य शिष्य थे, ये इनकी इतिहास है। अब कर्ष इसमें भी कोई मतांतर है, कोई कहते उत्तरकाशी में ये घटना हुआ था और कहाँ पर उल्लेखित है वाराणसी में इसी हुआ था। जो भी हो, इसमें ये मतवाद सभी मानते हैं, इसके लिए उनका नाम पद्मपाद हुआ था। शंकराचार्य के एक दूसरा एक शिष्य थे, अन्यतम मुख्य शिष्य, उनके नाम था गिरी, मतांतर में आनंद गिरी। तो जब शंकराचार्य परवर्ती काल में श्रृंगेरी में अवस्थान कर रहे हैं और उस समय में वो अध्यापना करते थे और उनके महापंडित शिष्य वर्ग उनके पास अध्ययन करते थे। जो स्वाध्याय प्रवचन दोनों ही चलता था। तभी वहाँ पर एक गिरी नाम का एक सुदर्शन ब्राह्मण बालक शंकराचार्य के पास उपस्थित हुआ, लेकिन वो निरक्षर थे, अनपढ़ थे, श्रद्धा भक्ति था। और जब शंकराचार्य अध्यापना करते थे, एक कोने पर बैठकर वो निविष्ट मन पे सुनते थे और बाकी शिष्य वर्ग के इनको कुछ ध्यान नहीं देते थे। वो तो अनपढ़ है, मूर्ख है, वो क्या समझेगा। वहाँ हंसी मजाक भी करते थे, ये बैठ के सुनने का क्या मतलब है, इसका कुछ तो समझ में नहीं पाएगा। लेकिन वो मेधावी होकर सब सुनते, सबको सेवा करते थे, जैसे दास्य भाव से सबको सेवा करते, न केवल शंकराचार्य को, शिष्य वर्ग की सेवा करते। तो एक दिन जब शंकराचार्य वो पाठ के समय में अपेक्षमान थे, तब उनको शुरुआत करने के लिए जो मंत्रोच्चारण इन्वोकेशन करने के लिए चाहा, तब शंकराचार्य ने बताया थोड़ा रुक जाओ, गिरी अभी तक आया नहीं, गिरी को आने दो। इस शिष्यवृंद ने समझा गिरी को आने से क्या फ़र्क होगा, वो बेचारा तो कुछ जानता भी नहीं, अनपढ़ है, क्या समझेगा, वाई शुड यू वेट फॉर हिम, अनर्थक है। तो और ये भगवान गिरी के लिए क्यों इतना, उनका सेवा का ठीक है, लेकिन ये जो पढ़ाई में, विद्या चर्चा में उनका तो कोई योगदान नहीं है। लॉल गो अच्छो ओवर इज हेड। तो लोग ऐसी सोच के कुछ जब मन में भावना हुआ, शंकराचार्य समझ लिया, उन्हें कुछ बताया नहीं। उस समय में गिरी जो दूर में शंकराचार्य के नदी में ले गया, वो शंकराचार्य के कपड़ा खींच रहे थे, वस्त्र धो तो कर रहे थे, पर्सनल सेवा में था। वो ये सभी करते थे, गुरु का सेवा, प्रभु का सेवा। तो उन्होंने कपड़ा वपड़ा खींच रहे थे। फिर इसके बाद में जब खींच रहे थे, इस समय में अचानक
उनको गुरु का दर्शन हुआ उस जगह में, और ये शंकराचार्य के जीवनी में उल्लेखित है, प्रामाण्य जीवनी में। तो देखा, गुरु का दर्शन किया और देखते हैं गुरुदेव उनको प्रसन्न चित्त से अवलोकन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, एवं गुरु जी के आशीर्वाद से उनके सारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जा रहा है, मन ज्ञानालोक से उद्दीप्त हो जा रहा है। He was overwhelmed with the light of knowledge dawned on him from that moment onwards, गुरु कृपा से। उनके दिमाग में ज्ञान राशि भरपूर हो जा रहा है और वो गुरु शिष्य संवाद, ये जो गुरु का जो कृपा, प्रभु का कृपा, यो अभिव्यक्त करने के लिए एक नया छंद उनके दिमाग में आ गया। उससे प्रभावित होकर इतना ऊर्जा, इतना ज्ञान राशि उनके भीतर प्रभावित हुआ, तो वो उच्चारण करते हुए गुरु के पास आ गए। जब प्रवेश कर रहे हैं, जो अनपढ़ व्यक्ति सुललित छंद में जो एक स्तोत्र प्रस्तुत करते हुए आए, ये गुरु के प्रति उनके जो निवेदन, गुरु भक्ति का निदर्शन बोलते हुए, और वो था तोटक छंद। तोटक छंद में ये स्तोत्र, स्वरचित स्तोत्र रचना करते हुए, आवृत्ति करते हुए आए। उनका ये अवस्था देख के बाकी शिष्यगण तो वो ताज्जुब बन गए, अरे ये अनपढ़ व्यक्ति बेवकूफ़ है, ये कैसे? तो शंकराचार्य तो इसमें तुम्हारे सब सुन रहे, और इन लोग तो आश्चर्यचकित हो गए। तब शंकराचार्य ने इनको बताया कि ये तोटक छंद में तुम जो गुरु कृपा का वार्ता व्याख्यान किए हो, आज से तुम्हारा नाम होगा तोटकाचार्य। और उनका अनुष्ठानिक संन्यास व्रत में तभी दीक्षा दे दिया, एंड ही बिकेम वन ऑफ द फोरमोस्ट डिसाइपल्स ऑफ शंकराचार्य, तोटकाचार्य, जो कि पहले उनका कोई एजुकेशनल और इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड नहीं था। तो जिसे कहा जा रहा है कि दास्य भाव से अलौकिक ज्ञान प्राप्ति संभव है, जिसे हनुमान जी का हुआ था, जिसे सनंदन का जो अलौकिक जो गुरु भक्ति का प्रकाश देखा, कि वो यहाँ पर हम जो देखते हैं तोटकाचार्य का, गिरी का जो गुरु भक्ति का जो पुरस्कार वो उनको मिल गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम दास्य भक्ति अपनाते हैं, तब हमारे जीवन भी गुरु कृपा से, प्रभु की कृपा से चारों ओर से भरपूर हो जाता है, एवं आसानी से हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, वो हम जीवन में सफल कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। जातीय युवा दिवस आज, इंटरनेशनल टीचर्स डे, सब गुरुओं के लिए हम लोग का प्रणाम, नमस्कार।